हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बायो विद सीआई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय की तरफ से जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, उस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जैसा कि आप सभी को पता है कि स्नातक और परास्नातक यानी यूजी और पीजी लेवल पे जितने भी कोर्सेज होते हैं, चाहे स्नातक स्तर पे बीए बीएससी बीकॉम हो या फिर परास्नातक स्तर पे एमएमएससी एमकॉम हो, इन सभी कोर्सेज में अब इस साल से पूरी तरीके से सेमेस्टर पद्धति लागू हो चुकी है। और साथ साथ विषयों को लेकर जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, आप सभी इस बात से भी भिगे होंगे कि मेजर विषय और माइनर विषय और साथ साथ वोकेशनल और को करिकुलर विषय, इस तरह से जो है कई सारे विषयों का चयन करना है अब प्रथम सेमेस्टर से ही बीए बीएससी बीकॉम और साथ साथ परास्नातक यानी कि एमएमएससी एमकॉम के बच्चों को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आर्ट्स के बच्चे यानी जो इंटर पास होने के बाद बीए करना चाहते हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, उनका विषय संयोजन क्या होगा, किस प्रकार से वो अपने मेजर विषयों का चयन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये केवल मेजर विषय को लेकर है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने जो अपने तीनों मेजर विषय लिए हैं वो गलत तो नहीं लिए, उनका कॉम्बिनेशन सही है या फिर गलत है। अगर उनका कॉम्बिनेशन गलत है तो आप उसको अभी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का भरवाना चालू नहीं हुआ है। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर एक बार एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन होने लगेगा उसके बाद फिर आप चाह कर भी अपने विषय को बदल नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय द्वारा जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ विषय संयोजन के बारे में और कला संकाय यानी कि बीए कोर्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एक टेबल दी गई है और इसी टेबल में से आपको अपने 3 मेजर विषय चुनने। विश्वविद्यालय द्वारा पहले से विषयों को चयनित कर लिया गया है, सेलेक्ट कर लिया गया है। अब आपको उनमें से 3 विषयों को अपने मेजर विषय के रूप में चुनना है। साथ ही साथ बहुत सारी शर्तें भी हैं जिनको आपको देखना होगा, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 3 मेजर विषय जो है इस टेबल में से चुनने हैं जो विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर कौन कौन से विषय हैं सबसे पहले आप देख लीजिए। हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, इतिहास हो गया, मध्यकालीन एवं आधुनिक, जैनोलॉजी, भूगोल हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया और समाज शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, गणित, संगीत, चित्रकला, समाज कार्य, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर साइंस, गृह विज्ञान, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन। तो स्टूडेंट्स, ये जो 25 विषय हैं इन्हीं में से आपको कोई 3 विषय अपने मेजर विषय के रूप में बीए फर्स्ट सेमेस्टर में चूज़ कर लेना है, क्योंकि आगे के जितने भी सेमेस्टर आपके होंगे 6 सेमेस्टर तक सेम मेजर विषय होंगे, मेजर विषय बदले नहीं जा सकते बीच में। तो स्टूडेंट्स, ये बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर साथ साथ आपको जो कॉम्बिनेशन है वो भी ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं कि विद्यार्थी 2 से अधिक भाषा या साहित्य विषयों का चयन नहीं करेगा। यानी स्टूडेंट्स, अगर आपने हिंदी लिया है और इंग्लिश लिया है तो हिंदी इंग्लिश के अलावा तीसरा आपको कोई भाषा का विषय नहीं लेना है, आपको किसी अन्य श्रेणी का विषय लेना होगा। यानी कि तीनों की तीनों आपको भाषा के विषय नहीं लेने हैं। साथ स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि विद्यार्थी 2 से अधिक प्रायोगिक विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा। यानी स्टूडेंट्स, अगर आपने भूगोल ले लिया है और भूगोल के साथ आपने एक और कोई प्रायोगिक विषय ले लिया है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 2 से अधिक अगर प्रैक्टिकल विषय आप लेते हैं, नहीं तीनों के तीनों आपके मेजर विषय प्रैक्टिकल विषय नहीं रहेंगे। उनमें से आप अधिकतम 2 विषय 2 सब्जेक्ट आपके जो हैं वो प्रैक्टिकल वाले हो सकते हैं, या एक हो सकता है 2 आप बिना प्रैक्टिकल वाले ले सकते हैं, या 2 आप प्रैक्टिकल वाले ले सकते हैं, एक बिना प्रैक्टिकल वाला होगा, लेकिन तीनों के तीनों प्रैक्टिकल वाले नहीं ले सकते। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ऐसे विद्यार्थी जो प्राचीन इतिहास लिए हैं, जैनोलॉजी और इतिहास, इन विषयों में से किसी एक विषय का ही चयन करना है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं वो प्राचीन इतिहास भी ले लेते हैं और जैनोलॉजी भी ले लेते हैं और इतिहास ले लेते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों में से केवल एक विषय का ही चयन करना है 3 मेजर में से। तो इसी तरह से समाज शास्त्र विषय और समाज कार्य विषय एक साथ चयनित नहीं किया जा सकते। अगर आपने समाज शास्त्र लिया है तो आप अब जो 2 विषय लेंगे वो उसमें एक आपका समाज कार्य नहीं होना चाहिए, यानी कि समाज शास्त्र और समाज कार्य एक साथ नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार से स्टूडेंट, सिंधी विषय और उर्दू विषय में से एक साथ चयनित नहीं किया जा सकता। नहीं, आप या तो उर्दू लें या तो सिंधी विषय लें, लेकिन दोनों एक साथ आप नहीं ले सकते। अगर ले लिया है तो ये गलत कॉम्बिनेशन है। इसी प्रकार से स्टूडेंट, राजनीति शास्त्र विषय और लोक प्रशासन विषय एक साथ नहीं लिया जा सकता। अगर आपने राजनीति शास्त्र लिया है तो अब आपके जो 2 मेजर विषय और बचे हुए हैं वो आप कोई भी ले लें, लेकिन आप उनमें से लोक प्रशासन विषय तब नहीं लेंगे। इसी प्रकार से स्टूडेंट, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस और कंप्यूटर साइंस, ये दोनों विषय भी एक साथ नहीं लिए जा सकते हैं। और मनोविज्ञान विषय और शिक्षा शास्त्र विषय भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं
जो शिक्षा शास्त्र ले लेते हैं और मनोविज्ञान भी ले लेते हैं और एक तीसरा कोई और विषय ले लेते हैं, लेकिन शिक्षा शास्त्र के साथ मनोविज्ञान विषय नहीं सेलेक्ट करना है। आप यदि मनोविज्ञान ले रहे हैं तो आपको शिक्षा शास्त्र नहीं लेना है, शिक्षा शास्त्र ले रहे हैं तो मनोविज्ञान आपको नहीं लेना है। और अंत में स्टूडेंट्स, गृह विज्ञान विषय यानी होम साइंस और रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय एक साथ चयनित नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, अगर गृह विज्ञान ले रहे हैं तो ये रक्षा और स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय जो है इसको नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मेजर विषय कौन कौन से, मैंने आपको मेजर विषय का जो विश्वविद्यालय द्वारा जारी टाइम टेबल है, जो मेजर विषय का जो आपने यहाँ पे जो लिस्ट जारी हुई है वो मैंने आपको दिखा दी है। टोटल 25 सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, इनमें से 3 आपको लेने हैं मेजर विषय के रूप में। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो बात मैंने आपको बताई कि जो 2-2 विषय मैंने आपको बताया, कॉम्बिनेशन आपको गलत नहीं करना है। जैसे आप सारे इतिहास के विषय नहीं ले सकते या सिंधी और उर्दू विषय एक साथ नहीं ले सकते, और इसी तरह से राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन एक साथ नहीं ले सकते, मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र एक साथ नहीं ले सकते। इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखते हुए मेजर विषय का चयन करना है। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण और बातों को लेकर आऊँगा और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना दूंगा अगली वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में, चैनल के साथ सब्सक्राइब किए रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं आप सभी के कमेंट पर रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। वीडियो को लास्ट देखने के लिए थैंक यू।